अगर आप भी महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट्स कराकर थक चुके हैं, हजारों हजार और लाखों लाख खर्च कर चुके हैं, उसके बाद भी आपकी ये खूबसूरती अगर वापस नहीं आ पा रही है, तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ आंखों के नीचे जो पफीनेस आ जाती है इस एरिया में, और आंखों के चारों तरफ जो डार्क सर्कल्स आ जाते हैं जिसको कि हम मेकअप के बाद भी नहीं छुपा सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम को कैसे कुछ घरेलू इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से हमेशा के लिए अपने बॉडी से निकाला जाए और कैसे अपनी आंखों को खूबसूरत चमकदार बनाया जाए, क्योंकि आंखें जो है ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को देखते हैं। लेकिन यही आंखों के आसपास अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एज सच बीमारी तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस में अगर कुछ भी इस खूबसूरत से चेहरे में प्रॉब्लम आ जाए तो खुद जब मिरर में देखते हैं तो हमारा सेल्फ इमेज जो है बहुत सारा लो हो जाता है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम पुनीता झा है, मेरे चैनल का नाम होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता है। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना और अपने परिवार का जरूर बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आंखों के आसपास ये जो पफीनेस आ जाती है, आप सबको शायद पता होगा कि हमारे पूरे बॉडी में अगर सबसे डेलिकेट कोई हमारा पार्ट है तो वो हमारी ये आईज होती है, और सबसे ज्यादा बॉडी में हार्ट के बाद अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो यूज होता है वो हमारी आईज होती है। तो अब आप सोचिए, जैसे हमारे हार्ट को रेस्ट नहीं होता वैसे हमारी आंखों को भी रेस्ट नहीं मिलता है। आंख को जो है ईश्वर ने बड़े ही तरीके से साथ जो है बोन के सॉकेट में इसको फिट किया हुआ है, जिसके साथ कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और कुछ मसल्स का सपोर्ट होता है, कुछ वेन्स का सपोर्ट होता है, जिसके वजह से ये आंखों का हमारा जो है पुतला वो आगे पीछे ऊपर नीचे मूव कर पाता है। आंखों के आसपास जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं वो हमारे शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, इसलिए कुछ अगर बाहर से कोई झटका लगता है, कोई शॉक लगता है, तो उसको बचाने के लिए ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही फ्लूइड बढ़ जाता है या फैट बढ़ जाता है, तो ये जो थैलियां आपको नजर आती हैं वो थैलियां आ जाती हैं, आई बैग्स बन जाते हैं छोटे छोटे, और उसके अंदर या तो पानी भर जाता है या फैट बढ़ जाता है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि इसके आसपास बहुत ज्यादा मसल्स का सपोर्ट नहीं है हमारी आंखों के आसपास, तो छोटी छोटी वेन्स हैं और कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो वो वेन्स जो के पास अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा या प्रॉपर अमाउंट में उसको स्लीप नहीं मिलेगा या उसको जो जरूरत है ल्यूब्रिकेशन फैट की, वो ल्यूब्रिकेशन अगर वहां तक आंखों के आसपास यहां तक अगर नहीं पहुंचेगा तो धीरे धीरे क्या होता है वो ड्राई होने लगता है। ड्राई होने और न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से ये जो है वो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम धीरे धीरे उसका कलर जो है डाउन होने लगता है और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारी आई ऑर्बिट होती है, इसके आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली होती है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं उसका इंपैक्ट इमीडिएटली दिखने लगता है। इसका अगर कारण की बात करें तो जिन लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम है, फैमिली टू फैमिली जैसे बच्चों को ट्रांसफर होती है, वो एक कारण होता है। उनके अंदर कुछ इस तरह की स्पेसिफिक जीन्स होती है जिसके वजह से उनको डार्क सर्कल की स्पेशली अगर कहा जाए डार्क सर्कल की प्रॉब्लम होती है। एजिंग एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही हम 30-35 को क्रॉस करते हैं उसके बाद आंखों के आसपास क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता, तो जो कोलेजन है आंखों के आसपास उसका सपोर्ट कम हो जाता है, कोलेजन का प्रोडक्शन शरीर में धीरे धीरे कम हो जाता है और स्किन जो है लटकनी शुरू हो जाती है, उसके अंदर जो है फैट या पानी स्टोर होने लगता है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो धीरे धीरे कम पहुंचना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर बात करें दूसरी प्रॉब्लम, तो स्ट्रेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, रातों की नींद नहीं हो सकती है, गलत टाइमिंग में सोने का तरीका हो सकता है, जंक फूड हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी की कमी, अगर आप प्रॉपर अमाउंट में पानी नहीं पी रहे हैं जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेशन और वाटर वहां आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद एक बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है इन दोनों ही चैलेंजेज का, हाई सॉल्ट डाइट, मतलब कि खाने में जो है वो नमक की अधिकता। जब नमक की अधिकता होती है तो आप लोगों को पता होगा कि वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है। वाटर रिटेंशन जिन खाली जगह, जहां जहां खाली जगह होता है वहां वहां जाकर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो आंखों के आसपास जो है वो न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से पफीनेस के साथ साथ डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी होने लगती है। अब अगर आंखों को अच्छा रखना है, इन थैलियों को हटाना है, खूबसूरत आंख, चमकता आंख अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहले पॉल्यूशन, रेडिएशन को अपनी जिंदगी से खत्म करना होगा। जंक फूड अगर ज्यादा खाते हैं तो कम करना होगा, टाइम से सोना होगा, सोने से 1.5 घंटे पहले कम से कम अपने मोबाइल को अपने पास से हटाकर रखना होगा, न्यूट्रिशियस डाइट खाना होगा, फ्रूट वेजिटेबल ज्यादा खाना होगा, इन सब के साथ साथ प्रोटीन का इंटेक ज्यादा लेना होगा ताकि हमारे जो कोलेजन है वो कोलेजन अच्छे से रहें।
पेट के बल कभी न सोए, क्योंकि पेट के बल जब हम सोते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से यहाँ पे आंखों के आसपास जो है वो वाटर उल्टे साइड में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, एक जिन लोगों को बहुत ज्यादा थैलियां बनती हैं उन लोगों के लिए, और जिनके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल है, एक मैं बहुत ही स्पेसिफिक फेस योगा बता रही हूँ। इसको अगर आप मेंटेन, इवन मैं भी इसको करती हूँ, कोई भी ल्यूब्रिकेशन ले लीजिए, बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप काऊ का देसी घी ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा आपने इस पे हाथ पे लगा लिया, और लगाने के बाद पहले थोड़ा सा मसाज कर दें आंखों के आसपास, और उसके बाद ये जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड से आप अपने फोरहेड को ऊपर उठा लें इस तरह से। और अब आप अपने आंख के लोअर लीड जो है, ये लीड जो है, ये अपर को हिलाना नहीं है, लोअर लीड को ऊपर ले जाना इस तरह से। इसमें आपका भौं जो है मुड़ना नहीं चाहिए, फोरहेड पे आपके रिंकल्स ना आए, इसलिए हाथ रखना जरूरी है, और इस तरह से करना। यकीन मानिए, अगर 10 भी आप रोज रात को सोने के टाइम में अगर करने लगेंगे, 15 दिनों के बाद चाहे आपकी कितनी भी आई बैग्स, कितनी भी थैलियां हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी, और जो आपकी डार्क सर्कल है उसमें आपको ड्रास्टिक चेंज 15 डेज के बाद दिखाई देगा। उसके साथ साथ हॉलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता जाना ही इसलिए जाता है कि कुछ अमेजिंग इंटरेस्टिंग उपाय लेकर आता है, जिससे कि 100% आप अपनी बीमारियों को क्योर कर सकते हैं। और उसके लिए आज भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग उपाय लेकर आई हूं। इस उपाय से आपके आई बैग्स तो कम होंगे ही होंगे, उसके साथ बॉडी के अंदर अगर कोलेजन खराब हो रही है, जिसके वजह से नसें खराब हो रही हैं, तो उसमें फर्क पड़ेगा। आंखों की रोशनी अगर कम हो रही है, उसमें फर्क आएगा। आंखों में ड्राइनेस हो रही है तो उसमें फर्क आएगा। आंखें अगर पूरी खुलती नहीं है, बहुत सारे लोगों की आप देखोगे आंखें आधी खुलती है, पूरी खुलती नहीं है, तो आपकी आंखें पूरी खुलनी स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर आपको मेकअप से कुछ भी छुपाना भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 1 चम्मच त्रिफला पाउडर लेना है। इस त्रिफला पाउडर को आपको रात में 1 ग्लास पानी के अंदर भिगो कर रख देना है। आपने ये काम रात को ही कर लेना है। तो ये देखिए, ऑलरेडी मैंने भिगा के रात में ही रख दिया था, तो ये भीगा हुआ त्रिफला का पानी है। अब इस पानी को हम बहुत अच्छे इस मलमल के कपड़े से छान लेंगे, और 2 बार छानेंगे। इसके अंदर कोई भी रेसिड्यू वगैरह बचना नहीं चाहिए। अब ये देखिए, ये अच्छा सा पानी हो गया। अब इसको बॉटल में भर के फ्रिज के अंदर हम रख लेंगे, ठीक है। अब हमें दूसरा एक काम करना है। उसके लिए हमें लेना है 100 ml कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल पे मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूं, क्योंकि उसके अंदर किसी तरह का केमिकल एक्सट्रैक्शन में कोई मिलावट या डाइल्यूट होने के चांसेस नहीं होते हैं, और आंख जो है हमारा बड़ा ही डेलिकेट और सेंसिटिव एरिया होता है। उसके साथ आपको लेना है 1 चम्मच विटामिन ई का ऑयल। अगर विटामिन ई ऑयल आपके पास नहीं है तो ये एवियन के कैप्सूल जो आते हैं विटामिन ई के, इसके आपको लेने हैं 10 कैप्सूल, और इसके ऑयल निकाल लेने हैं। इन एनी केस 1 चम्मच हमें चाहिए विटामिन ई ऑयल, आधा चम्मच चाहिए हमें अच्छी ऑर्गेनिक हल्दी, क्योंकि हल्दी अगर लोकल जो आप हल्दी अगर लेंगे उसके अंदर मिलावट होती है और वो बहुत ज्यादा पीलापन छोड़ेगा। लेकिन जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक हल्दी होती है उसके अंदर कर्क्यूमिन बहुत ज्यादा होता है, और वो आपके नर्व को इंप्रूव करने में, आपके कोलेजन को इंप्रूव करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और लेना है एलोवेरा जेल 2 चम्मच। आप फ्रेशली एलोवेरा ला सकते हैं, उसके पल्प को खुरचकर उसको भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगी कि उसके जगह पे, क्योंकि फिर आप बहुत दिनों तक उसको, एलोवेरा के अंदर पानी होता है तो आप उसको बहुत दिनों तक फ्रिज के अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एलोवेरा जो मार्केट में होती है वो अच्छी एलोवेरा, ऑर्गेनिक एलोवेरा आप लीजिए। अब इन सभी चीजों को अच्छे से फेंट कर मिला लें। इसको फेंटना बहुत जरूरी है। अब इसको भी हम किसी शीशे या कांच के बोतल में डालकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, और 1 महीने तक आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 1 महीने में आपकी प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से चली ही जाएगी। अब क्या करना है कि आपको 2 टाइम, शुरू के पहले हफ्ते में अगर प्रॉब्लम आपको ज्यादा है तो ये चीजें 2 बार करनी है, और उसके बाद आप 1 बार कर सकते हो, जब तक पूरी तरीके से आपके फेस से, आपकी आंखों से ये दोनों ही प्रॉब्लम, पफीनेस और डार्क सर्कल चली नहीं जाती। तो सुबह उठते ही आपको क्या करना है कि ये आपने थोड़ा सा जेल लेना है,
और इसके आंखों को चारों तरफ लगाकर हल्के हाथों से अपने रिंग फिंगर से अच्छे से मसाज करना है। कैसे मसाज करना है? ये वाला जो पार्ट है यहां से हल्का एकदम हल्के हाथों से लेकर जाना है, यहां पे 3 बार घुमाना है, यहां से लेकर आना है, यहां पे 3 बार घुमाना है, फिर यहां से लेकर आना है, 3 बार घुमाना है, यहां से लेकर आना है, 3 बार घुमाना है। ऐसे 10-15 बार करने के बाद आपने हल्के हाथों से इसको हल्के 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 डैब करना है, इस तरह से। इससे क्या होगा, ये पार्ट जो जिन लोगों का लटक रहा होता है, इसमें रिंकल आ रही होती है, वो भी नहीं आएगा। क्रो फिट में जिन लोगों का लाइंस आ रहा है वो भी इसके साथ चला जाएगा। तो एक के साथ बहुत सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करना है, फिर इसको छोड़ देना है। अब जो हमने ये त्रिफला का पानी बनाया हुआ है, इस त्रिफला के पानी को, ये आईपैड लीजिए, आईपैड को डिप करके छोड़ देना है 10-15 मिनट, फ्रिज में ही रहने देना है। उसके बाद इस मसाज के बाद इसको आंखों पे डाल के 10 से 15 मिनट छोड़ देना है। ये काम पहले हफ्ते में आपको 2 बार करना है। तो पहले मसाज कर लिया, मसाज करने के बाद ये आईपैड लगाकर आंखों पर डालकर इस तरह से लेट जाना है, और लेटने के बाद 15 मिनट के बाद इस आईपैड को हटा दीजिए और कुछ बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर लेकर आंखों को मॉइस्चराइज कर दीजिए, आसपास मॉइस्चराइज कर दीजिए। तो ये था इंटरेस्टिंग अमेजिंग उपाय डार्क सर्कल को और पफीनेस को हमेशा के लिए निकालने के लिए और खूबसूरत सुंदर चमकता दमकता चेहरा पाने के लिए। आप अगर इसी तरह के और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक एक और अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, मैजिकल और यूथफुल वीडियो के साथ मैं आने वाली हूं। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए और वॉच करने के लिए।